लर्निंग ही हुई जा रही है, विन तो हो नहीं रही। 2021 के बाद नो छक्का 5 साल हो गए हैं, सो हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी बाबर आजम की। आपका दामाद जो है ना शहीनशाह अफरीदी जैसा होना तो कोई भी सुसर जो है ना वो हाथ खड़े कर देगा। पहले शादी करना पड़ेगी और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हो जाता है गुस्सा होता है और बहुत गमगीन होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज अब जरूर होने लग गई है। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जब सब अपने अपने हाथों में खोल लेते हैं, मोबाइल्स पकड़ लेते हैं, तो वहां से हंसी मजाक का सिलसिला शुरू होती है। बहुत ही अच्छी अच्छी मीम्स भी होती हैं, गुस्से वाली मीम्स भी होती हैं, फनी मीम्स भी होती हैं। तो हम स्टूडियो में अपने साथियों से जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी मीम इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद और पाकिस्तान के हार के बाद सबसे अच्छी मीम क्या लगी। सबसे पहले हम हसीन से पूछते हैं। मैंने वो मीम देखी कि ना जब कल पाकिस्तान मैच हारा तो आ रहा था कि बाबर आजम ने ना मैच हारने के बाद खुद को ना वॉशरूम में लॉक कर लिया है और जैसे ही लॉक किया है तो बाहर से माइक हैसन ने भी लॉक कर दिया है कि अंदर ही रहे बाहर ना रहे। हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ही लॉक करना पड़ेगा। मुझे लगता है माइक हैसन को भी साथ लॉक करना पड़ेगा जो हालात ताकि दोबारा ना वो भी बाहर ताकि दोबारा बाहर ना निकले। मीम को ये सर वो मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक तो वहाँ आया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज चूंकि रेस्ट डे पे आया तो वो आराम करेगी, तो किसी ने लिखा हुआ था कि कौमी टीम आज आराम करेगी परसों बदनाम करेगी। सबा आपकी फेवरेट मीम क्या? नहीं, मेरी फेवरेट मीम मैं ढूंढ रही थी, मैं चाह रही थी बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन इमरान नजीर की रील में ढूंढ के थक गई, मीम ढूंढ के थक गई कि इमरान नजीर का कोई वर्डिक्ट सामने हालांकि बड़े एग्रेसिव प्लेयर थे और वो धुआंधार बैटिंग करते थे, धुआंधार बयानात ही देते। हम इंतजार है इमरान नजीर साहब आप भी आए और अपना हिस्सा डालें इस सवाब के काम में। सर मैंने एक मीम पढ़ा था, कमेंट किया था किसी ने, कहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जीत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, ट्रांसजेंडर से बच्चे की उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है। क्या बात है, क्या अच्छा एक और सवाल यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, हालात यहाँ तक आ गए। एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में, हसीब से भी पूछेंगे, मैसम से भी, अतीक से भी, कि पाकिस्तान की हार के बाद कौन सा गाना पहला आपके जहन में आया? पहले ऐसी बताएगा। दिल के अरमान बह गए और हर दफा बहते हैं, मेरा ख्याल अब तो आदत हो गई है। मेरे जेब में गाना है, मेरे जेब में गाना आ गया, बिल्कुल बिल्कुल चाहत अली खान का गाना लोटा लोटा बम बम लोटा लोटा बम। यार वैसे लोटे हो गए। अच्छा बाबर के लिए, आप टीम को छोड़े, बाबर के लिए कोई गाना जो आपके जहन में आ रहा हो? बहुत लगा है जो टूटा सपना ये भी अच्छा है। एक और सब पहले गाना सुन रहे थे ना, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ठीक है बेहतरीन। और मेरे ख्याल से ये गाना छक्का लगा नहीं है नहीं यार। और एक चीज की बात आई, हाँ इंटरेस्टिंग स्टैट है कि 2021 की इनिंग्स के बाद बाबर आजम ने कोई छक्का नहीं लगाया। टी20 के जो टूर्नामेंट्स हैं 2021 के बाद नो छक्का 5 साल हो गए हैं, सो हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी बाबर आजम की। अब मुझे समझ नहीं आ रही इस पर एक्शन अप्रिसिएशन का दें या फिर मतलब बड़ी बात है कोई इतनी देर तक खेल रहा है और ये हमारे प्लेयर का खासा है कि जब आप इनके स्टैट्स निकालते हैं वो ऐसे हैरान को निकलेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहा है, मतलब इस तरह के देखे ना टी20 का प्लेयर है 2021 के बाद छक्का ही नहीं मारा उसने। यार हसीब क्या लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ क्या कर रही है? हमारे साथ क्या कर रही है आपको भी कल बताया था क्या कर रही है, वही अपना टैग लेकर वो जो ऑफ कैमरा बताया था वो नहीं बता ना। नहीं वो नहीं बता रहा मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने टैग लगवा लिया हुआ है अनप्रडिक्टेबल का, इतना गुस्सा आता है जब सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मैसम अब्बास हमारे अनप्रडिक्टेबल एंकर हैं। बताएं तारीफ महसूस हो रही है आपको? कभी अच्छा प्रोग्राम करते हैं और करते नहीं है। सर ये छोड़ दे इस बात को, आप देखें कि पाकिस्तान ने 8 और 1 का स्कोर हो गया है। अनप्रडिक्टेबल ऐसे तो नहीं होता ना, 5 उन्होंने जीते हैं, 3 तो आप जीते हैं। इसके अलावा 17 टी20 इंटरनेशनल्स हुए हैं, उसमें से भी हमने 3 जीते हैं, 14 उन्होंने जीते। वो मोहम्मद रिजवान कहते थे कि जी जीत से हार से लर्निंग होती है, लर्निंग ही हुई जा रही है, विन तो हो नहीं रही। और मोहम्मद कैफ का भी इस पे बयान है, उन्होंने कहा है कि छोड़ दें, राइवलरी पुराने वक्तों में होती थी जब जावेद मियांदाद इंजमाम होते थे। अब एक आपने 2021 में जो जीता था ना वो तुक्का है और इससे हम भरपूर जो है। अच्छा इसी से मिलता जुलता बयान सौरभ गंगुली का भी आया, उन्होंने कहा कि राइवलरी तब होती थी जब वसीम अकरम, वकार, शोएब खेला करते थे। अब राइवलरी किसकी? आपको याद है सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में कहा था कि अब राइवलरी कौन सी है, अब तो एक टीम जो है वो आसमान पे है और एक कहीं जमीन से भी नीचे है, किधर है, मिल नहीं रही। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हम टीम की तरफ बढ़ते हैं। तब्दीलियां जाहिर सी बात है आनी भी चाहिए और होंगी भी। उमर अकमल वाला बयान भी है, अहमद शहजाद वाला बयान भी है। अहमद शहजाद के मेरे ख्याल से वो जो आंसू थे वो अब
टीम में वापसी जो है वो आने वाली है, क्या लगता है? जो क्रिकेट फैन है वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाबर आजम की जगह पर अहमद शहजाद और उमर अकमल को आ जाना चाहिए और उनको रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन अहमद शहजाद की एक बड़ी मजेदार वीडियो मैंने देखी, इसमें जो अहमद शहजाद हैं वो पैड करके नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, और नीचे उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था कैप्शन में कि कमिंग सून। तो अब पता नहीं अब PSL में वापसी हो रही है उनकी या कमेटी में आ रही है, वो अभी कुछ देर में वाज़ेह करेंगे। भाई सर ये देखें, हमारे हाथ आपके बंदे, ये काम ना करें, हमें नहीं जाना वापस। आप इनको तो निकाल रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और आप अहमद शहजाद को लेकर आ रहे हैं इनके मुकाबले। इससे बेहतर तो करना क्या चाहते हैं यार? इमरान अजीम को भी लाया है, वो एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। करना क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए अगर अच्छा अब देखिए किसी फैन ने ये डिमांड की है, उन्होंने कहा जी अभी जो करंट टीम है उन सबको निकाल के पुराने प्लेयर्स को ले आए। फिर तो इमरान नजीर आएंगे, इमरान नजीर तो आएंगे ना। फिर आप देखिए तो शायद नजीर आएंगे। देखिए अगर इमरान नजीर आएंगे तो अहमद शहजाद भी आएगा और उमर अकमल भी आएगा। फिर आप इतराज क्यों कर रहे हैं? मिसबाह को भी ले आए सर, मिसबाह को ले आए। यूनुस खान ने भी वीडियो में, यूनुस खान को भी ले आए सर। यूनुस खान ने वीडियो बनाई है जिसमें कहा है कि जी आप अब अगर करंट प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं बहुत फिट हूं, मुझे इतना दूर ना जाए वरना इमरान खान साहब को वापस कैप्टन बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर एक क्रिकेटर को न्यूज चैनल का चेयरमैन लगा दें तो वो क्या जाने के चैनल कैसे चलाया जाता है। एक बंदे को क्रिकेट का नहीं पता मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा हुआ है, ऐसे हालात में कैसे टीम चलेगी? ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, ये शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसे वो तेज तरीन बॉलिंग करते थे, तेज तरीन बयान भी दिया उन्होंने। एक इंडियन चैनल पे बैठ के उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को काफी रगड़ा है और कौमी टीम को भी काफी रगड़ा है। अच्छा वैसे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन चैनल पे ये बयान पाकिस्तानी नहीं बनता था, दे सकते थे। इंडियन चैनल पे बैठ के आप थोड़ा सा जरा ना अपनी, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस है उस पर तनकीद आप करते हैं लेकिन एक हद तक जाते हैं, ये थोड़ा सा अगर चेयरमैन पीसीबी की बात हो तो यहाँ पे मैं भी कहूंगी कि उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है। वो जहां पर पाकिस्तान को जो है वो अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते थे उन्होंने किया है, नो डाउट। ये अब कुछ अपने इंडिविजुअल्स अब वो बाबर आजम को ऐसे लेंगे बेटा, ऐसे बैट पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे शॉट लगाते हैं। ये नहीं कह सकते। डेफिनेटली अब देखिए मोहसिन नकवी को इंडिया में बड़ा सराहा जा रहा है। जितने बड़े वहां पे सोशल मीडिया स्टार हैं या जो स्पोर्ट्स शो करते हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि भाईजान मोहसिन नकवी से बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप इंडिया में जाकर अपने हेड को और खास तौर पर जो आपके चेयरमैन है उनको आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। मोहसिन नकवी ने बल्ला पकड़ के मैदान में तो नहीं उतरना, खेलना तो आपने है डेफिनेटली, लेकिन ये स्टेटमेंट दे देना कि यार मोहसिन नकवी एक अच्छा चेयरमैन नहीं है, ये मैं समझता हूं कि अच्छी नहीं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ की भी एक स्टेटमेंट आई है, मिलती जुलती है। उनका कहना है कि जब तक हम पाकिस्तान क्रिकेट से सियासी मुदाखलत और ज़ाती मफादात को ख़त्म नहीं करेंगे हम कभी भी उस मुकाम तक वापस नहीं जा सकेंगे जहां कभी हुआ करते थे। ये हमारी क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दौर है और इस पर मेरा दिल खून के आंसू देखें। अब हम तो एज अ फैन जाहिर है कि हमें वो दौर याद आता है, लेकिन यूसुफ, वसीम, शोएब, वकार, ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने एक हसीन दौर देखा हुआ है। और जब आप उसी टीम का डार्क दौर देखते हैं तो हमसे ज्यादा तो ये लोग रोते होंगे यार। एक टाइम था कि हम इंडिया को हिलने नहीं देते थे, लिटरली हिलने नहीं देते थे, उनकी टांगें कांप रही होती थी शोएब अख्तर को फेस करते हुए, मोहम्मद यूसुफ को बॉलिंग कराते हुए, और अब ये आलम है कि नो राइवलरी। लेकिन मेसम इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर दिल इतने ही खून के आंसू रोता है तो क्यों उनको आके नहीं जो है वो शेल्टर में लिया जाता, क्यों प्लेयर्स को नहीं सिखाया जा रहा, क्यों ये इंतजार में है कि पीसीबी कोई डेजिग्नेशन देगी तो ही होगा। या कोई भी ऐसा प्लेयर है उसको सीनियर के पास जाना है ना। सीनियर खुद तो नहीं आएगा कि बाबर को कॉल करेगा कि भजन आए मैं पिछले जाऊंगा आया हुआ वो आ जाएगा। हां बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि पैसे ही में शकुए के पास जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी, अतीक बता भी रहे थे कि इंडियंस कोई भी मैच होता है तो उनके रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो उससे पहले उनकी पूजा पाठ भी होती है और दुआएं जो हैं वो भी जारी रहती है। तो एक मीम सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी, वो अतीक बताना चाह रहे हैं। वो ना इंडियन कुछ प्लेयर्स जो क्रिकेटर्स हैं वो खेल रहे हैं, उसके पीछे एक तस्वीर थी जिसमें उन्होंने ना अपना भगवान लाकर खड़ा किया हुआ है, जय कृष्णा जय हरि राम, इस तरह करके उनकी वीडियो तस्वीरें बनाई हुई थी और यूं लग रहा था जैसे शायद वो कोई पंडित क्या कहते हैं उसको जादू टोना किस तरह के काम कर रहे थे और वो बड़ी तस्वीरें बड़ी बड़ी कर ना खेल रहे थे। मुझे ये लग रहा है कि शायद आज भी मतलब यानी कल जो गुजर गया हमारा मैच उसमें भी शायद जादू टूने वाला काम मैंने आपकी बात से इत्तेफाक किया था लेकिन आज नहीं कर रहा। नहीं इनको जरा बताएं, अगर पूजा पाठ उधर हो रही है तो बंगाली हमारे साथ हैं इस दफा, तो इधर से अगर कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, बता दें। मेरा ख्याल है कि हमें ना इट्स हाई टाइम कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। देखें कितना हम जाएं, कभी उसको हम कह रहे हैं कि ये चेयरमैन को हटा दें,
पूजा पाठ ना करें, ये ना करें, वो करें। यार वो सिर्फ करते तो perform है ना, आपके आपने करते कई हैं। बार, आपको शायद अंदाजा नहीं है, 2021 और 2017 करते तो चैंपियंस है, ट्रॉफी में हाँ। भी वहां पर आए हुए थे पंडित, शायद आपको अंदाजा नहीं ठीक है। है। इस बार 2024 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए हुए थे, आपको अंदाजा है? नहीं, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं, मैं लेकिन आपको मैं बता रहा बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि बरूज जिम्मा नहीं ना करा दिया जा सकता। हाँ। परफॉर्म तो आपके बाबर आजम ने करना है, आपके साहिब फरहान ने मेरे ख्याल करना यार से यही जब तो तक- चीजें डिस्ट्रैक्ट हाँ। करती है ना उनको। मतलब मेरे ख्याल से ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन डेफिनेटली परफॉर्मेंस को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। ये अब लेम एक्सक्यूजेस ही सामने आएंगे, देखिए लेकिन जब तक एंड team पे हम members शाहिद नहीं अफरीदी खेलेंगे- की बात कर लें। जरूर करें, शाहिद जरूर। अफरीदी ने भी तो कहा है ना कि जी के शाहीन, शादाब और बाबर को टीम से बाहर होना चाहिए। सो सुसर जो है वो दामाद के खिलाफ भी बोले हैं, लगता है ये टीम जो है वो रिश्ते में जो है करने ना वो वाली है दरारें कुछ। करवाएगी। आपका दामाद जो है ना, सुकलैन मुश्ताक का स्टेटमेंट नहीं कोई ऐसा आया। नहीं आया। हाँ, उन्होंने उनका वो भी तो उनके सुसर है ना, एक उनके सुसर दामाद हैं। Coming soon। बाबर आजम को तो सुसर की तलाश है अभी। मैं सम उनके अगर बारे आप में नहीं आया। अगर आपका दामाद जो है ना वो शहीनशाह अफरीदी जैसा होना, तो कोई भी सुसर जो है ना वो हाथ खड़े कर देगा। सुसर चलिए, नहीं बनना वैसे तो पहले चाहिए। शादी करना नहीं, पड़ेगी, वो और कह रहे हैं ये कि बहुत दूर की बात है। अगर सुसर बनना तो फिर सुसर नहीं बनेगा, इनकार कर देगा सुसर बनने से। वो ठीक कहेगा है। कि सिंपल। ये कॉन्वर्सेशन हमारी जारी रहेगी सर, दूसरे डिस्कवर पाकिस्तान।